बिलाखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कशीदगी पिछले कुछ वक्त से चल रही थी, उस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ने एक ट्वीट करके ये बात बता दी कि दोनों मुल्कों ने कंप्लीट और इमीडिएट सीज फायर करने का मान लिया है। इनका जो ट्वीट है, इसमें इन्होंने लिखा कि हम कल रात से कोशिश कर रहे थे और दोनों मुल्कों के साथ बातचीत जारी थी। और उसके बाद मैं अब आपको ये बताने में मेरी खुशी से ये बात बताना चाहूँगा कि दोनों मुल्कों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है कि वो फुल और इमीडिएट सीज फायर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने दोनों मुल्कों को मुबारकबाद भी पेश की। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी कुछ दिनों से चल रही थी। उसके चलते हमने बॉर्डर्स के साथ साथ मेनलैंड में भी काफ़ी टेंशन देखी। और न सिर्फ डोनाल्ड जे ट्रंप, बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सऊदी अरब के जो मिनिस्टर हैं वो भी उन्होंने भी एफर्ट्स डाले। और मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के मिनिस्टर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान भी आए, दोनों मुल्कों में फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात की, बड़े टॉप ऑफिशियल्स के साथ बात की। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जो फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला, उन्होंने आज फ़ोन कॉल्स भी की, जिसमें उन्होंने एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इशाक डार, दोनों के साथ बात की। और उन्होंने भी यही कहा कि दोनों मुल्कों को सीज फायर कर लेना चाहिए। और इससे पहले ईरान के मिनिस्टर भी इंडिया और पाकिस्तान के दौरे पे थे, उन्होंने भी सीज फायर के हवाले से बात की। चाइनीज़ मिनिस्ट्री ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों को यही बात कहते हैं, स्ट्रांगली अर्ज बोथ द कंट्रीज, बोथ द साइड्स, कि वो सीज फायर करें और इस चीज़ को, इस इंस्टेबिलिटी को आगे ना बढ़ाएं बल्कि पीस और स्टेबिलिटी लाएं। तो इस वक्त ये खबर बहुत बड़ी खबर बनती है जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं और वो उनके ट्वीट में क्लियर कट ये बात बताते हैं कि दोनों मुल्कों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, फुल और इमीडिएट सीज फायर का एग्री कर लिया है। यानी अब जो कशीदगी है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। जो तनाव पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर सीज फायर है तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स नहीं होगी, अगर सीज फायर है तो जो शेलिंग्स हो रही थी पिछले कुछ दिनों से वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा तनाव था। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुंछ का इलाका हुआ था, जहां तकरीबन 15 जाने गई। और वहां उसके साथ साथ आज सुबह राजौरी में हमने देखा कि 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे, और जिसमें एक सीनियर KS ऑफिसर भी थे। उड़ी की बात करें तो उड़ी में भी जानी नुकसान देखने को मिला और उसके साथ साथ माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। वहीं करना एक और बॉर्डर इलाका है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ भी माली नुकसान देखने को मिला। तो ओवरऑल काफ़ी कशीदगी थी, काफ़ी टेंस माहौल था, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग, ख़ास तौर पे बॉर्डर इलाकों के लोग परेशान थे और वो चाहते थे कि किसी तरीके से ये कशीदगी कम हो जाए, किसी तरीके से ये टेंशन्स रुक जाएं और ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। और इस सब के बीच जब ऐसा एक ट्वीट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, जहां वो कहते हैं कि मैंने दोनों मुल्कों के साथ बात की और आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, यानी लंबी बातचीत के बाद, इतनी लंबी बातचीत के बाद जब ये बात होती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल सामने आता है जिसमें ये कहीं एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक और ट्वीट जो इस वक्त सामने आ रहा है इशाक डार की तरफ से कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद और कशीदगी और तनाव देखने को नहीं मिलेगा। और कल शाम, आज दोपहर, आज सुबह काफ़ी ज़्यादा हमें आवाज़ें सुनाई थी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि और भी कुछ इलाकों में, जिससे काफ़ी पैनिक और टेंशन का माहौल हुआ। आज हमने जम्मू में भी देखा, जहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला फिर उस रेजिडेंशियल हाउस में गए जहाँ जम्मू की मेन सिटी में एक ऐसा अटैक हुआ था जिसकी वजह से मकान काफ़ी तबाह हो गया था। दो मकान उसकी जद में आए थे, कई सारे लोग जख्मी बताए गए और उसके साथ साथ काफ़ी माली नुकसान भी देखने को मिला। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ गए। कल उन्हीं के ट्वीट जो सबसे पहले उन्होंने किया कि ब्लैकआउट है पूरे जम्मू सिटी में और सायरन सुनाई दे रहे हैं। उसके बाद कश्मीर में भी हमने देखा कि तनाव काफ़ी ज़्यादा था। तो ओवरऑल काफ़ी परेशानियां देखने को मिली थी। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क बिलाखिर अब सीज फायर के लिए एग्री कर चुके हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर एग्रीमेंट
के हवाले से बात की है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज फायर होने जा रहा है। और जब सीज फायर होता है तो LOC हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हर जगह तनाव खत्म हो जाता है, पीस प्रिवेल करता है, रेस्ट पे रहते हैं, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो टेंशन्स में नहीं रहते, लोग पीसफुली रहते हैं, क्योंकि सीज फायर का यही मतलब है कि दोनों मुल्क स्टेबिलिटी के साथ आराम से अपने अपने मुल्कों में रहेंगे और किसी भी किस्म की गोलाबारी, किसी भी किस्म का ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जैसा इस ट्वीट में भी लिखा है कि पीस और सिक्योरिटी जो रीजन में है उसको डिस्टर्ब और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज फायर करेंगे। तो जो सारी सिचुएशन 7 मई से हमारे सामने है, जो एक 7 मई रात को शुरू हुई और उसके बाद अभी पिछले 4 दिन से ये सिचुएशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। और न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, ईरान से लेकर चाइना तक, सऊदी अरबिया तक और उसके साथ साथ अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और अब जाके हमने ये देखा कि सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब आने वाले वक्त में हम यही उम्मीद करते हैं, जैसा डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट किया, जैसा इसाक डार ने ट्वीट किया, और यही चीज़ होगी, इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज फायर होगा और किसी भी किस्म की परेशानी और तनाव हमें बॉर्डर्स पे या उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।